आप देख रहे हैं पब्लिक टाइम्स। नमस्कार, मैं सुमंत कुमार। चले जानते हैं गोपालगंज की खास खबर। जिले के सभी सरकारी अस्पतालों में 3 दिनों तक डॉक्टरों ने ओपीडी सेवा का बहिष्कार कर दिया। इस हड़ताल का सीधा असर सदर अस्पताल समेत अन्य अस्पतालों में सुबह से ही देखने को मिला, जहां मरीज इलाज के लिए परेशान नजर आए। दूर दराज और ग्रामीण इलाकों से इलाज के लिए पहुंचे मरीजों को बिना इलाज कराए ही लौटना पड़ा, जिससे नाराज होकर कई मरीजों ने हंगामा भी किया। मरीजों का कहना था कि वे सुबह से बैठे हैं लेकिन कोई डॉक्टर नहीं आ रहा है। हम गरीब लोग हैं तो आखिर जाए तो कहां। डॉक्टरों की इस हड़ताल के पीछे भाषा संघ के चिकित्सकों का बायोमेट्रिक उपस्थिति और भव्य ऐप का विरोध बताया जा रहा है। बताया गया है कि 27 मार्च से 29 मार्च तक सभी डॉक्टर ओपीडी सेवा से दूर रहेंगे। हालांकि इमरजेंसी सेवाएं पूर्वतः चालू रहेंगी। बड़ी जरूरत आधा घंटे से घूमत में डॉक्टर नहीं मिले ना। क्या कहा रहा है? हड़ताल कर बनो। क्या नाम है आपके चाची? हमारा नाम भूखल है। कहाँ से आई हैं? हमारे बेटे के पास थाना से। बाबू का हाँ, बच्चे का इलाज कराए हैं, अभी डॉक्टर नहीं बैठे हैं। डॉक्टर नहीं मिले हैं ना, फिर आप लोग क्या करेंगे? तो इंतजार करेंगे कुछ मिनट, 5-10 मिनट। हाँ, डॉक्टर नहीं मिले हैं ना, अभी नहीं मिले। क्या नाम है? कहाँ से आए हैं? हम सिकमी से आए हुए हैं। क्या नाम है आपका? गुलनाज परमेन। सर, परेशानी है कि मेरा बंदर काटा है और हम यहाँ सर लिख दिए हैं और वो दवा केंद्र में बोल रहा है कि नहीं मिलेगा इसको, रजिस्ट्रेशन नंबर चाहिए इस पर। परेशानी है, बहुत परेशानी है सर। हम लोग बहुत दूर से आए हैं, दीरा के से आए हैं। क्या नाम है? नंद कुमार गुप्ता। जिले के सभी सरकारी अस्पतालों में डॉक्टरों ने ओपीडी का सेवा का बहिष्कार कर दिया है। बिहार स्वास्थ्य सेवा संघ के आह्वान पर 27 मार्च से 29 मार्च तक 3 दिनों की हड़ताल का ऐलान किया गया है, जिसके तहत जिले भर के डॉक्टर ओपीडी में मरीजों को नहीं देखेंगे। इस हड़ताल का असर गुरुवार को ही सदर अस्पताल समेत जिले के अन्य सरकारी अस्पतालों में साफ दिखाई दिया, जहां सुबह से ही इलाज के लिए पहुंचे मरीज परेशान होते रहे। दूर दराज और ग्रामीण इलाकों से आए कई मरीज बिना इलाज कराए ही लौट गए, जबकि कुछ निजी अस्पताल की ओर रुख करते नजर आए। अस्पताल परिसर में कई गरीब और लाचार मरीज घंटों भटकते रहे। उम्मीद थी कि शायद कोई डॉक्टर मिल जाए, लेकिन ओपीडी पूरी तरह से बंद रहा। डॉक्टरों ने बायोमेट्रिक अटेंडेंस और भव्य ऐप का विरोध जताया है। उनका कहना है कि भारत ने आपातकालीन सेवाओं को बायोमेट्रिक उपस्थिति से मुक्त रखा है। इसके बावजूद कई जिलों में जिलाधिकारियों द्वारा डॉक्टरों की सैलरी रोक दी गई है, जो कानून के खिलाफ है और उनके अधिकारों का हनन भी है। डॉक्टरों का ये भी कहना है कि राज्य सरकार ने अभी तक उनकी पुरानी मांगों पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं की है। वेतन से जुड़ी समस्याएं, काम के घंटे, सुरक्षा, आवास और गृह जिलों में पोस्टिंग जैसे मुद्दे आज भी जस के तस हैं। सदर अस्पताल में डॉक्टरों ने बताया कि प्रदेश नेतृत्व के निर्देश पर यह आंदोलन शुरू किया गया है और अगर सरकार ने इस अवधि में कोई सकारात्मक फैसला नहीं लिया तो आंदोलन और तेज किया जाएगा। फिलहाल इमरजेंसी सेवाएं चालू हैं, लेकिन ओपीडी बंद रहने से इमरजेंसी वार्ड में मरीजों की भीड़ बढ़ गई है। पहले तो मैं यहाँ स्पष्ट कर दूंगा कि हम लोग हड़ताल पे नहीं हैं। हम लोग सिर्फ ओपीडी कार्य बहिष्कार कर रहे हैं, बाकी सारा काम अस्पताल का पूरे ज़िले में चल रहा है। दूसरी बात कि ये जो कार्य बहिष्कार का कार्यक्रम हुआ है, ये बिहार स्वास्थ्य सेवा संघ का जो राज्य इकाई है वहाँ सर्वसम्मत फैसले से किया गया है और इसमें विरोध हम कर रहे हैं कि सरकार कुंभकर्णी नींद में सो करके हमारी तरफ नहीं देख रही कि हमारी क्या समस्याएँ हैं। सिर्फ डाटा खेल रहे हैं और पूरे पब्लिक को, बिहार के भी और बाहर के भी, उसको बेवकूफ़ बना रहे हैं। यहाँ सरकारी डॉक्टर को न रहने की सुविधा है, न समय से वेतन दिया जा रहा है, ब्लैकमेल किया जा रहा है, कभी बायोमेट्रिक के नाम पे, कभी किसी और नाम पे, कभी भाव्या के नाम पे। इतना सारा मरीज़ देखा जा रहा है, देख कौन रहा है? अगर डॉक्टर नहीं देख रहा तो क्या जाली जा रहा है? क्या ये सिविल सर्जन पूरे बिहार के बोलेंगे कि जितना उनका डाटा है वो फेक है, डॉक्टर मरीज़ नहीं देख रहे हैं? कितने दिनों तक आप लोग कार्य बहिष्कार करेंगे ओपीडी का? हमारा तत्काल 3 दिनों का 27 से लेकर 29 मार्च तक का ये प्रोग्राम है। अगर सरकार इसमें जागती है, हमसे वार्ता करती है, कुछ सकारात्मक रुख दिखता है तो हम लोग वार्ता करेंगे और अपनी मांगों के ऊपर देखेंगे सरकार क्या करती है। अगर सरकार नहीं जागती है तो हम लोग और कठोर कार्रवाई कर सकते हैं। हमारी जनता को उसके स्वास्थ्य के रूप में जो भी प्रॉब्लम होगा उसके लिए हम लोग क्षमा प्रार्थी हैं, लेकिन सारी जवाबदेही सरकार की है। बार बार कहने के बाद भी ये लोग कुछ नहीं कर रहे हैं।
गोपालगंज के जादूपुर थाना क्षेत्र से एक बड़ी खबर सामने आई है, जहां पुलिस ने हत्याकांड के 3 नामजद अभियुक्तों को महज 24 घंटे के भीतर ही गिरफ्तार कर लिया है। ये कार्रवाई जादूपुर थाना क्षेत्र के नवादा गमरिया गांव के मंगलवार शाम की हुई एक घटना के बाद की है, जहां पुरानी जमीन विवाद को लेकर एक ही परिवार के 3 लोगों पर चाकू से हमला कर दिया गया था। इस हमले में एक महिला की घटनास्थल पर ही मौत हो गई, जबकि अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों का इलाज सदर अस्पताल में कराया गया। घटना के बाद मृतका के परिजन द्वारा थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी। जादूपुर थाना अध्यक्ष मोहन कुमार निराला ने जानकारी दी कि पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए 24 घंटे के अंदर हत्या में शामिल तीनों अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया गया है। साथ ही घटना में प्रयुक्त चाकू और बाइक को भी बरामद कर लिया गया है। गिरफ्तार किए गए आरोपियों में नवादा गमरिया गांव के शैलेंद्र कुमार यादव और चौहान यादव, गुड्डू यादव और विद्या यादव शामिल हैं। पुलिस ने तीनों से पूछताछ के बाद गुरुवार को इन्हें कोर्ट में पेश कर दिया। गोपालगंज जिले के बरौली थाना क्षेत्र के रामपुर बगेजी गांव से एक दुखद खबर सामने आ रही है, जहां गुरुवार को हुई अचानक आगलगी की घटना में किसानों की लहलहाती गेहूं की फसल जलकर राख हो गई। बताया जा रहा है कि खेत में बिजली का तार गिरने से आग लगी, जिसको देखते ही देखते आधा दर्जन किसानों की मेहनत को चंद मिनटों में स्वाहा कर दिया। आग की सूचना मिलते ही बरौली प्रशासन, अग्निशमन दस्ता और गांव के लोग मौके पर पहुंची और काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका, लेकिन तब तक लाखों रुपए की फसल जल चुकी थी। इस हादसे में सुदामा सिंह, वीरेंद्र, राधा किशुन, जयराम और इंद्रासन सहित कई किसानों की गेहूं की फसल पूरी तरह नष्ट हो गई। गांव में इस घटना के बाद सन्नाटा पसरा हुआ है और किसानों के चेहरों पर मायूसी साफ झलक रही है। अचानक लगी इस आग ने किसानों के मुंह से निवाला छीन लिया है। समाचार भेजे जाने तक बरौली अंचल के कर्मी नुकसान का आकलन करने में जुटे हुए थे। किसान अब सरकार और प्रशासन से राहत की उम्मीद लगाए बैठे हैं। अब आपके शहर गोपालगंज में इंपीरियल साइन होंडा लेकर आया है मार्च का बेस्ट ऑफर। अब होंडा की नई बाइक या स्कूटर पर पाएं 5100 का कैश डिस्काउंट एक्स शोरूम प्राइस पर, और साथ में पाएं 1000 की एसेसरीज भी बिल्कुल फ्री। तो देर मत कीजिए, मार्च का बेस्ट ऑफर सिर्फ इंपीरियल साइन होंडा पर। नियम एवं शर्तें लागू। हमारा पता इंपीरियल साइन होंडा, बंजारी रोड, नियर पोस्ट ऑफिस चौक, गोपालगंज। गोपालगंज से एक सुंदर सांस्कृतिक पहल की खबर सामने आ रही है। हर साल की तरह इस बार भी जिले में बहुप्रतीक्षित थावे महोत्सव का आयोजन हो रहा है। ये 2 दिवसीय भव्य आयोजन 7 और 8 अप्रैल 2025 को आयोजित किया जाएगा, जिसमें राष्ट्रीय और राज्य स्तर के कलाकारों द्वारा रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए जाएंगे। महोत्सव में भाग लेने के इच्छुक कलाकारों और छात्रों के लिए स्क्रीनिंग का आयोजन 2 अप्रैल को सुबह 10 बजे से दोपहर 1 बजे तक अंबेडकर भवन गोपालगंज में किया जाएगा। जो भी कलाकार इस मंच से अपनी कला का प्रदर्शन करना चाहती हैं, वे 1 अप्रैल को अपराह्न 4 बजे तक अपना आवेदन जिला समाहरणालय सामान्य शाखा में जिला कला एवं संस्कृति पदाधिकारी के नाम से जमा कर सकते हैं। स्क्रीनिंग में चयनित प्रतिभागियों को 8 अप्रैल को सुबह 11 बजे थावे महोत्सव के मुख्य मंच से प्रस्तुति का मौका मिलेगा। जिला प्रशासन ने आम जनता, छात्रों और कलाकारों से इस सांस्कृतिक पर्व में बढ़ चढ़ कर भाग लेने की अपील की है, ताकि हमारी समृद्ध संस्कृति परंपरा को एक नया आयाम मिल सके। मीरगंज की बेटी पल्लवी रानी को पद्मभूषण प्रमाण पत्र से नवाजा गया है। पारंपरिक कला के क्षेत्र में उनके उल्लेखनीय योगदान के लिए भारत सरकार ने उन्हें यह सम्मान दिल्ली में आयोजित कर एक भव्य कार्यक्रम में प्रदान किया। ये सम्मान उन्हें सांसदों और दिल्ली पुलिस की महिमा सिंघम किरण सेठी के हाथों मिला। पल्लवी रानी स्वर्गीय डॉक्टर रामानंद प्रसाद यादव की पुत्री हैं और आज उनकी उपलब्धि पर मीरगंज गर्व महसूस कर रहा है। पर्यावरण मित्र डॉक्टर सत्यप्रकाश ने उन्हें पौधा भेंट कर सम्मानित किया। वहीं परिवार के सभी सदस्य डॉक्टर पुष्पलता देवी, भाई डॉक्टर रवि रंजन, बहनी डॉक्टर प्रीति और डॉक्टर पूजा और चाची पूनम यादव ने खुशी जताई। पल्लवी ने अपनी सफलता का श्रेय पति शरद सिंह यादव और पूरे परिवार को दिया। पल्लवी की शुरुआती पढ़ाई आर्यावर्त विद्यापीठ स्कूल में हुई, जहां की प्राचार्य पूनम यादव बताती हैं कि वह शुरू से ही मेधावी रही है। स्कूल की ओर से भी उन्हें सम्मानित किया गया है। बता दें कि पल्लवी रानी ने 2024 में 63 पारंपरिक कला रूपों को बनाकर
इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज कराया था। वे सृजनात्मक कला में असाधारण महिला सम्मान भी प्राप्त कर चुकी हैं और फिलहाल पल्लवी आर्ट एंड फैशन प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक अध्यक्ष हैं। गोपालगंज से एक अहम सामाजिक जागरूकता से जुड़ी खबर सामने आई है। जिला विधिक सेवा प्राधिकार गोपालगंज के तत्वाधान में एसएस बालिका उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में 27 मार्च 2025 को एक विधिक जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का विषय था कार्यस्थल पर महिलाओं का लैंगिक उत्पीड़न निवारण प्रतिषेध एवं प्रतिशोध अधिनियम 2013। कार्यक्रम में चीफ लीगल एंड डिफेंस काउंसलिंग गिरजेश कुमार मिश्रा और पीएलबी एवं विधि छात्र रवि कुमार ने छात्राओं, शिक्षकों और शिक्षिकाओं के बीच एक महत्वपूर्ण कानून की जानकारी साझा की। वक्ताओं ने कार्यस्थल पर होने वाले यौन उत्पीड़न से जुड़े कानूनी प्रावधानों, महिलाओं के अधिकारों और कानूनी शिक्षा उपायों पर विस्तार से प्रकाश डाला। इस जागरूकता सत्र का उद्देश्य था छात्राएं और शिक्षकगण भविष्य में अपने अधिकारों को जाने, समझें और आवश्यकता पड़ने पर उचित कदम उठा सकें। मीरगंज के प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की शाखा में दादी जानकी जी की 5वीं पुण्य स्मृति पर आयोजित हुआ वैश्विक आध्यात्मिक जागृति दिवस। 104 वर्ष की आयु में अव्यक्त हुई राजयोगिनी दादी जानकी भारत सरकार के स्वच्छ भारत अभियान की ब्रांड एम्बेसडर रही थी और अपने जीवन से सत्य, सादगी और सेवा का संदेश देती थी। इस मौके पर राजयोगिनी ब्रह्मा कुमारी सुनीता बहन ने उनके गुणों की खान बताते हुए कहा कि दादी नारी शक्ति के लिए प्रेरणा स्रोत थी। सेवा केंद्र में आयोजित श्रद्धांजलि कार्यक्रम में दादी जी के तैल चित्र पर पुष्प अर्पित किए गए और उनके जीवन मूल्यों को याद किया गया। ब्रह्मा कुमार विनोद भाई ने कार्यक्रम का संचालन करते हुए कहा कि दादी सिर्फ शब्दों से नहीं बल्कि व्यवहार और चेहरे की मुस्कान से भी सेवा करती थी। वे आज भी फरिश्ते रूप में हमारे बीच मौजूद हैं और इस यज्ञ को चला रही हैं। कटिया थानाध्यक्ष राजेश कुमार राय पुलिस बल के साथ क्षेत्र में गश्त कर रहे थे, तभी सूचना मिली कि यूपी से अवैध शराब की खेप एक बाइक पर लाई जा रही है। सूचना मिलते ही पुलिस ने नटवा मोड़ के पास वाहनों की सघन जांच शुरू कर दी। जांच के दौरान एक बाइक सवार युवक पीठ पर बैग लटकाए आता दिखा। पुलिस ने उसे घेर कर रोका और बैग की तलाशी ली तो उसमें से 200 ml की 160 पाउच यानी कुल 32 लीटर देसी शराब बरामद की गई। गिरफ्तार युवक की पहचान तेतरिया रिखई निवासी दिलीप कुमार के रूप में हुई है। पुलिस ने बाइक और शराब को जब्त कर लिया है और युवक को थाने लाकर आगे की कानूनी कार्रवाई में जुट गई है। गोपालगंज के माझागढ़ प्रखंड में डॉक्टरों की 3 दिवसीय हड़ताल का व्यापक असर देखने को मिला। ओपीडी सेवा पूरी तरह से बंद रही और इलाज के लिए आए सैकड़ों मरीजों को निराश होकर लौटना पड़ा। बिहार स्वास्थ्य सेवा संघ के आह्वान पर गुरुवार से शुरू हुई इस हड़ताल के पीछे बायोमेट्रिक उपस्थिति प्रणाली को लेकर विरोध है। डॉक्टरों का कहना है कि बायोमेट्रिक से उपस्थिति नहीं बनने पर उनका वेतन रोका जा रहा है, जो कि मानसिक और आर्थिक उत्पीड़न जैसा है। माझा प्रखंड के एकमात्र सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर रोजाना दूर दराज से मरीज इलाज के लिए आते हैं, लेकिन गुरुवार को ओपीडी बंद रहने से मरीजों को बिना इलाज के लौटना पड़ा। परेशान मरीजों ने सरकार और प्रशासन से अपील की कि डॉक्टरों की मांगों पर जल्द विचार हो और ओपीडी सेवा को फिर से चालू किया जाए ताकि लोगों की जिंदगी को बचाया जा सके। इस हड़ताल में डॉक्टर अशरफ अली, प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर तारिक इब्राहिम, डॉक्टर संजय कुमार, डॉक्टर शैलेंद्र कुमार और डॉक्टर सत्यप्रकाश कुमार समेत कई डॉक्टर शामिल रहे। सभी ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र माझा परिसर में बैनर तले प्रदर्शन किया और अपनी मांगों को रखा। गोपालगंज के कटिया थाना क्षेत्र से एक महिला से मारपीट का मामला सामने आया है। घटना कटिया के जयसोली गांव की है, जहां शांति देवी नामक महिला ने 3 लोगों पर मारपीट का आरोप लगाते हुए थाने में नामजद प्राथमिकी दर्ज कराई है। पीड़िता का कहना है कि 20 मार्च की सुबह 6 बजे जब वो घर से बाहर बहारन फेंकने जा रही थी, तभी प्रसाद गुप्ता सहित 3 लोगों ने पहले गाली गलौज की और फिर लात घुस्सों से मारपीट शुरू कर दी। महिला की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और अब मामले की जांच में जुट गई है। गोपालगंज के मीरगंज रजिस्ट्री कचहरी परिसर से बाइक चोरी की घटना सामने आई है। घटना बुधवार की बताई जा रही है, जब साखे खास गांव निवासी धनंजय शाही रजिस्ट्री कचहरी में किसी काम से गए थे। उन्होंने परिसर के अंदर अपनी बाइक खड़ी की थी, लेकिन जब लौटे तो बाइक गायब थी।
पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। धनंजय शाही ने इस संबंध में मीरगंज थाने में अज्ञात चोरों के खिलाफ आवेदन दिया है। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर चोरों की पहचान करने की कोशिश कर रही है। गोपालगंज जिले के भोरे प्रखंड से मारपीट का एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां बगहावा मिश्र पंचायत के पैक्साध्यक्ष विजय बिहारी सहित 6 लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है। घटना नोनिया छापर गांव की है, जहां युगल किशोर सिंह बाजार से लौट रहे थे। जैसे ही वे पैक्साध्यक्ष विजय बिहारी के घर पास पहुंची, आरोप है कि विजय बिहारी ने फरसा लेकर उन पर हमला कर दिया। इसके बाद उनके भाई ब्रजेश सिंह, वीरेंद्र सिंह, त्रिलोकी बैठा, संतोष बैठा समेत अन्य लोग भी मौके पर पहुंची और युगल किशोर सिंह के साथ जमकर मारपीट की। शोर सुनकर जब युगल किशोर की पत्नी उन्हें बचाने पहुंची तो आरोपियों ने उनके साथ मारपीट की और उनकी कान की बाली व मंगलसूत्र छीन लिया, जबकि युगल सिंह की जेब से 5,000 रुपये भी निकाल लिए गए। पीड़ित पक्ष की ओर से भोरे थाना में नामजद प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। गोपालगंज के माझागढ़ थाना क्षेत्र से 2 अलग अलग मामलों में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पहले मामले में समकालीन अभियान के तहत कुर्की के एक वारंटी अरविंद कुमार शुक्ल को माझागढ़ पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोपी भैंसी गांव निवासी हैं और उनके खिलाफ गोपालगंज न्यायालय से कुर्की का आदेश जारी किया गया था। बुधवार की रात पुलिस ने उसके घर पर छापेमारी कर उसे गिरफ्तार किया और गुरुवार को न्यायिक हिरासत में भेज दिया। इस कार्रवाई की पुष्टि अपर थाना अध्यक्ष चंदन कुमार राम ने की है। वहीं दूसरे मामले में शराब कारोबार से जुड़े एक पुराने फरार अभियुक्त अर्जुन पासी को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। करीब 1 माह पूर्व माझागढ़ पुलिस ने जगन्नाथा गांव में अर्जुन पासी के घर से शराब बरामद की थी, लेकिन वह पुलिस को चकमा देकर फरार हो गया था। बुधवार की रात सूचना मिलने पर पुलिस ने उसके घर छापा मारकर उसे गिरफ्तार किया और न्यायिक हिरासत में भेज दिया। तो ये थी गोपालगंज की खास खबर। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।